हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स स्पेशल का आज हमारा दूसरा दिन है। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक पे पांच हम लोग एमसीक्यूज़ को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और रेस्ट जो एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि इससे रिलेटेड जो अदर हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस लिंक पे आप जाके अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम लोग पांच क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की डिमांड कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी ऑफिशियली? ठीक है, तो आपको पता होगा 1934 में तो फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने सजेस्ट किया था कि संविधान सभा की हमें ज़रूरत है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में फर्स्ट टाइम डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें चाहिए। और 1938 में फर्दर जो जवाहरलाल नेहरू थे वो रीइटरेट किए थे कि हमारी बहुत ही ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। और जो ये हमारी बनेंगे वो हमारी किसी अदर जो बाहरी हमारी इंटरफ्रेंस हैं, यानी ब्रिटिशर का इस पर इंटरफ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, इंडियन ही हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1935 में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो वन का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। दूसरा बात करते हैं, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? ब्रिटिशर ने फर्स्ट टाइम कब संविधान सभा को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था कि जो डिमांड थी इंडियंस की उसको एक्सेप्ट किया था? तो इसका आंसर आप बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। अगस्त ऑफर जो थी वहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर ने बोला था कि हाँ, इंडियन को संविधान सभा जो है वो हमें मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वार होने के बाद। इसके बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तब यहाँ पे फाइनल किए गए थे कि इंडियन को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम 1940 में अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया गया था। तो दो का वैसे हमारा आंसर हो जाएगा बी। आज का तीसरा यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान के बाद संविधान सभा की कब गठन किया गया था? यहाँ पे डेट आपसे पूछ रहा है, यूपी से डेट अक्सर यहाँ पे पूछ लेता है। तो आप बताओ यहाँ पे संविधान सभा कब बनाया गया था? ठीक है, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 1946 में यहाँ पे संविधान सभा का गठन यहाँ पे किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान में। तो थ्री का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवंबर 1946, दिसंबर नहीं, यहाँ पे नवंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज का चौथा यहाँ पे प्रश्न है, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? जो हमारी संविधान सभा बनाए गए थे उसकी टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस ऑप्शन में आप बताओ कि संविधान सभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या थी। यहाँ पे 1946 की बात कर रहा है। ठीक है, जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज बन गए थे उसके बाद की बात नहीं कर रहा है। 1946 में इनिशियली जो संविधान सभा बने थे उसकी टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चार का सी, 389। ठीक है, 389 में आप देखोगे तो 93 जो थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट को दिए गए थे, यानी प्रिंसली स्टेट जो थे उससे 93 यहाँ पे नॉमिनेट होके आएंगे। ठीक है, और 296 की बात करेंगे तो ब्रिटिश के जो कंट्रोल में थे एरिया, वहाँ से 296 वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, इसको आप टोटलिंग करोगे तो 389 आ जाना चाहिए।
और इसमें भी आप देखोगे तो मुस्लिम लीग जो थी 73 सीट वहाँ पे जीती थी मुस्लिम लीग में, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी 208 सीट थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये भी हमारी फिगर है आईएनसी का। तो 4 का हमारा हो जाएगा सी 389। पांचवा की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, यानी कि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे कैसे इलेक्ट हुए थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑल इलेक्टेड थे, ऑल नॉमिनेटेड थे, या पार्शली इलेक्टेड या पार्शली नॉमिनेटेड थे। तो आप बताओ संविधान सभा के जो मेंबर्स हमारे थे, या मुस्लिम लीग के हो या कांग्रेस के हो, कैसे, या प्रिंसली स्टेट के हो, कैसे इलेक्ट किए गए थे, कैसे आए थे। ठीक है, क्या वहाँ पे इलेक्शन हुआ था? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पार्शली इलेक्टेड थे, पार्शली नॉमिनेटेड थे, क्योंकि जो पहले रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड थे ब्रिटिश इंडिया में के एरिया में, उन्होंने ही यहाँ पे जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने यहाँ पे उसको चुना था। तो ये हमारी पार्शली इलेक्टेड आप बोल सकते हो। नॉमिनेटेड बोल सकते हो कि प्रिंसली स्टेट या अदर जो एरिया थे जिसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, उन एरियाज में नॉमिनेट किया गया था। तो यहाँ पे पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड हमारे थे संविधान सभा के जो मेंबर्स। तो 5 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस किए, यहाँ पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग 5 प्रश्नों को डिस्कस किए, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।